नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 17वां अध्याय है, जिसमें कालिये का काली देह में आना और साथ ही भगवान का दावा नल की अग्नि से ब्रजवासियों को बचाना, अपने सगे संबंधियों की रक्षा करना, इसका वर्णन इस अध्याय में होगा। तो राजा परीक्षित अब सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि वह जो कालिये नाग था, नागों का नाग, वह आया ही क्यों रमणक द्वीप छोड़कर? वह यमुना जी में किस कारण से आया था, आप मुझे इस बारे में बताइए। तो सुखदेव जी कहते हैं, ठीक है, सुनो तुम। गरुड़ जी के साथ नियम बना रखा था सभी सर्पों ने कि हर मास में एक सर्प की बलि दी जाएगी और बारी बारी सपरिवार अपना अपना भाग हर महीने अर्पण करेंगे, अदा करेंगे। तो इसी बात को चलते देखकर एक दिन क्या होता है कि वह जो कालिया नाग होता है इस चीज से मुकर जाता है। वह खुद तो बलि देता नहीं बल्कि दूसरे सांपों को और मारकर खाने लगा। इससे गरुड़ जी को क्रोध आया। पहले यह जानिए कि गरुड़ जी को यह बलि हर महीने क्यों मिल रही है। गरुड़ जी क्या किया करते कि उनकी माता है विंता और सर्पों की माता है क्रदु, इन दोनों की नहीं बनती। अब गरुड़ जी माता की वजह से कई सर्पों पर गुस्सा खा जाते और वह किसी भी सांप को मारकर खा जाते। अब यह देखकर सभी सर्प ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि गरुड़ जी ऐसे सभी सांपों को मारते जा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसे करो, हर मास में एक सर्प की बलि दे दो अमावस्या वाले दिन। तो सभी सर्प उसको स्वीकार करते हैं और सब परिवार अपना जैसे जैसे जिसका भाग आता वो अपना अदा करता। लेकिन वो कालिया नाग, वो मना कर गया बलि देने से। नागों का नाग है, वह नहीं मान रहा बात को, तो वो तो युद्ध पे उतर आया। और साथ में जब गरुड़ जी ने यह सुना कि यह जो कालिया नाग है यह खुद ही सांपों को मार रहा है, अपनी जाति वालों को मार रहा है, तो अब तो युद्ध होना ही था। अब जब इनके बीच में युद्ध होता है तो कालिया क्या करता है, डस लेता है गरुड़ जी को। अब गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन हैं, शक्तिशाली भी हैं। तो ऐसा देखते हुए वह एकदम झटक कर उसको पीछे फेंक देते हैं और अब वो क्रोध करते हैं। वह अपने बाएं पंख से उसको बहुत ही जोर से मारते हैं, जिससे उसे बहुत ही पीड़ा होती है और खून बहता है। आंखों में गुस्सा है, आंखें लाल हैं, खून बह रहा है। लेकिन ये भी जानता है वो कालिया नाग कि यह तो बहुत शक्तिशाली है गरुड़, मैं इससे जीत नहीं सकता। तो वह क्या करता है, यमुना जी के एक कुंड में आ जाता है और वहीं पर अपना वास कर लेता है। गरुड़ जी वहां आ नहीं सकते। इसका कारण सुनिए। एक दिन गरुड़ जी वहीं पर, जहां पर वह कालिया नाग आकर छिपा है, वहीं पर आते हैं और मत्स्य राज जो होते हैं मछलियों के राजा, तो उनको मारकर वो खा जाते हैं, सोबरी ऋषि के मना करने के बाद भी। तो सोबरी ऋषि को इस पर क्रोध आता है, तो इसलिए वह गरुड़ जी को श्राप दे देते हैं कि यदि तुम इस जगह पर दोबारा आते हो और फिर मछलियों को खाते हो तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, मैं सत्य सत्य कहता हूँ। तो यह बात कालिया नाग के सिवा और कोई जानता नहीं था। तो उसने जानबूझकर इसी जगह पर आने का निश्चय किया कि गरुड़ तो यहाँ पर आ नहीं सकता। तो गरुड़ जी के ना आने के कारण वहां अपना स्थान बना लेता है। फिर आगे के बारे में आप जान ही चुके हैं, जो कि पिछले अध्याय में वर्णन हुआ था। अब श्री कृष्ण भगवान उसे आज्ञा देते हैं कि तुम वापस जाओ रमणक द्वीप, और जो मेरे चरण चिन्ह है वह तुम्हारे मस्तक पर है, क्योंकि उन्होंने उसके सर पर नृत्य किया था। और उन चरण चिन्ह को देखकर गरुड़ तुम्हें कभी नहीं परेशान करेगा, कभी नहीं खाएगा, ना कोई क्षति पहुंचाएगा। तो इस प्रकार जब वह बाहर आते हैं तो आभूषणों से सुसज्जित होते हैं। जो पीले रंग के वस्त्र उन्होंने पहन रखे थे, और इतने सुंदर तो वैसे ही वह है, सांवले सलोने मेघ के समान। तो वह जो सुंदरता है वह देखकर सभी के सभी जब भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं बाल स्वरूप में, तो उस स्वरूप के अंदर उनकी सुंदर छवि को देखकर सब मोहित हो जाते हैं। पहले तो उनको बहुत ही दुख भी था कि वो जो काली नाग की चपेट में आ गए हैं, लेकिन जब वह उन्हें साक्षात देखते हैं कि वह जीवित हैं और सुरक्षित हैं हर प्रकार से, तब बड़े ही प्रसन्न होते हैं। मानो एक मृत्यु को प्राप्त बंदे को फिर से जीवन प्राप्त हो गया, उसकी इंद्रियों में चेतना आ गई हो, ऐसी खुशी उन सबको हो रही थी।
ब्राह्मण बहुत प्रसन्न होते हैं, गोप गोपियाँ ग्वाल बहुत प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण नंद बाबा को कहते हैं कि आप दान दक्षिणा कीजिए, आपका जो पुत्र है वह मृत्यु के मुख से बाहर आया है। सो नंद बाबा बहुत सी दान दक्षिणा भी करते हैं। यशोदा मैया अपने लाल को हृदय से चिपका कर बैठ जाती हैं जब वह उनको देखती हैं तो। अब सभी वह यही निश्चय करते हैं कि अब रात होती जा रही है, तो अब वापस जाना ठीक नहीं है, तो हम यहीं पर ही रहकर सुबह निकलेंगे। अब सूखा वन था, वो वहां रुक गए। रात को किसी प्रकार वहां पर आग लग गई, और वहां पर आग लगी तो अब सभी श्री कृष्ण भगवान के शरण में आए। उनको कहा, हे श्री कृष्ण श्याम सुंदर कमल नयन और बलराम जी, आपका जो बल है वह अनंत है, आप हमारी रक्षा कीजिए। इसलिए नहीं कि हमें मृत्यु से भय है, मृत्यु से डर है, आप हमारी रक्षा इसलिए कीजिए क्योंकि हम आपके चरण कमलों को नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए हम जीना चाहते हैं। तो अब सबका दाह दूर करने के लिए ही भगवान ने जन्म लिया है, तो वह यह सोचते हैं कि मेरा यह कर्तव्य है, तो वह पूरी अग्नि को पी जाते हैं। दूसरा वह यह सोचते हैं कि पिछले अवतार में, रामा अवतार में सीता मैया की जो सुरक्षा की थी, जो उनको सुरक्षित रखा था अग्नि ने, तो यह उनके लिए मुझे उनका सत्कार करना चाहिए, यह भी मेरा कर्तव्य है, इसलिए वह अग्नि को पी जाते हैं। अग्नि मुख राजाय, तो इसका अर्थार्थ है कि अग्नि का जो शुरू हुई है, अग्नि जहाँ से अग्नि का जन्म हुआ है वह भगवान का मुख ही है, तो इसलिए वह अपने मुख में उसको वापस स्थापित कर लेते हैं। और चौथा यह कि जो अग्नि है वह ब्राह्मणों के मुख को भी कहा गया है, तो इसलिए वह जो श्री कृष्ण भगवान का मुख है वह भी ब्राह्मणों का ही मुख है। तो ब्राह्मणों को इसलिए कहा जाता है कि दान दक्षिणा जब आप उनको करते हैं तो वह सीधी उनको होती है। तो इसी प्रकार चौथा वह यह तर्क रखते हैं सुखदेव जी राजा परीक्षित के आगे कि ब्राह्मण का मुख और अग्नि का मुख एक ही है, इसलिए वह सभी पूरी अग्नि को अपने मुख में स्थापित कर लेते हैं। इस प्रकार वह उनकी रक्षा करते हैं।